मान लीजिए कि ये अपराधी रहता, आप गोली मारते तो कोई बात रहता है, अपराधी है नहीं। और हमको कहने का मतलब है कि ये कौन सा अपराधी है। पिछला रिकॉर्ड में न कोई अपराधी है, न चोर है, न चंडाल है। ये तो समाज सेवा कर रहा है। ये नियम नहीं है कि ठेहुन के ऊपर जांग में 5 गोली मारिएगा। जब अगला पुलिस पकड़ने के लिए जब सिलेंडर बजे तो पकड़ लेता, ठेहुन में गोली मार देता, घायल होता पकड़ कर ले जाता। गोलियों की आवाज थम गई, लेकिन सवालों का शोर अब भी जारी है। एक मौत हुई, मगर उसके साथ खड़े हो गए कई ऐसे सवाल जिनके जवाब अब पूरा गांव मांग रहा है। आरा के शाहपुर थाना क्षेत्र में हुए पुलिस एनकाउंटर के बाद घायल भरत तिवारी की मौत ने अब एक बड़े विवाद का रूप ले लिया। जिस कार्रवाई को पुलिस जवाबी फायरिंग बता रही, उसी कार्रवाई पर अब परिजन ही नहीं बल्कि पूरा गांव सवाल उठा रहा। भरत तिवारी की मौत के बाद गांव में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि भरत ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद उस पर गोलियां चलाई गई। लोगों का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति ने हथियार छोड़ दिए थे तो फिर गोली चलाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। ग्रामीणों का दावा है कि एनकाउंटर की भी अपनी एक प्रक्रिया होती है, अपने नियम होते हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में उन नियमों का पालन हुआ या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल बनकर सामने आ रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि पुलिस के तथाकथित ऑपरेशन लंगड़ा के तहत आमतौर पर आरोपी को पकड़ने के लिए घुटने के नीचे गोली मारी जाती, लेकिन भरत को जांग और शरीर के दूसरे हिस्सों में गोली लगने की बात कही जा रही। इसी को लेकर गांव में नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। अब जरा सुनिए कि स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है इस मामले पर। में वहां पर लोगों को घेर करके इसको काउंटर कर दिया। और हमको कहने का मतलब है कि ये कौन सा अपराधी है। पिछला रिकॉर्ड में न कोई अपराधी है, न चोर है, न चंडाल है। ये तो समाज सेवा कर रहा है। तो ये अन्याय हुआ है। इस अन्याय को जनता को जवाब देना होगा। प्रशासन को सड़क पे आप लोग उतर आए हैं, क्या मांग है प्रशासन? मांग है कि प्रशासन को जो है कि इसका उचित न्याय दिया जाए। प्रशासन गलती किया, प्रशासन की सजा को भोगेगा। यही होना चाहिए। क्यों इसको मार दिया? ये तो अपराधी नहीं है, ये तो समाज सेवा है। और लोग है, आप मीडिया है, पूरे विवरण लीजिए कि कोई अपराधी है, कोई गुंडा है, कोई बदमाश है। पुलिस पकड़ने के लिए जब सिलेंडर बजे तो पकड़ लेता, ठेहुन में गोली मार देता, घायल होता पकड़ कर ले जाता। तो भाग के समय में कहता है, उस समय अंग्रेज के समय में भी क्रांतिकारी को कहीं पे भी मारने का आदेश नहीं है। अगर वो सिलेंडर मार दिया, आज मान लीजिए कि हमारे पे किसी का प्रकार का कल केस हो गया, हम जाएंगे सिलेंडर मारे तो हमको इन लोग इनकाउंटर कर देंगे। इनकाउंटर, हाँ, पुलिस इनकाउंटर की है। कहने का मतलब कि जब एसपी के पास इतना ही नियम है कि वो लंगड़ा ऑपरेशन चला सकते हैं। अगर किसी के इनके बाएं साइड में पेट के नीचे जो गोली मारा गया है, या फिर जो ठेहुना के ऊपर गोली मारने का प्रावधान जब भी है, जब जस्टिस जिला का जज वो एथी निकालने के बाद इनको इनकाउंटर का ई करेगा, उसके बाद ये प्रावधान है। एसपी के पास भी ये नियम नहीं है। हम लोग खुद पढ़े लिखे शिक्षित आदमी हैं। ये नियम नहीं है कि ठेहुन के ऊपर जांग में 5 गोली मारिएगा। जब अगला शर्मनाक घटना है। मान लीजिए कि एसपी साहब भी आदेश किए थे कि उनका मानसिक संतुलन खराब है, इसके बावजूद मान लीजिए कि ये अगला सिलेंडर कर गया। सिलेंडर करने के बावजूद इनको गोली मारा गया। ये तो अन्याय है, घोर अन्याय है। बहुत अन्याय है। आम पब्लिक का न्याय कैसे मिलेगा? प्रशासन से हम लोग को कैसे न्याय मिलेगा? मान लीजिए कि ये अपराधी रहता, आप गोली मारते तो कोई बात रहता है, अपराधी है नहीं। मान लीजिए कि इसका दिमाग ठीक नहीं है। जब आपका एसपी साहब भी बोले हैं, इसके बावजूद आप उसको पकड़ कर गोली मारते हैं। इसके बाद में मुख्यमंत्री जी की भी बोले हैं, तो क्या हम लोग का न्याय मिलेगा? कैसे हम लोग यहाँ पर जनता जिएगी इस सरकार में? ग्रामीणों का कहना है कि भरत तिवारी कोई बड़ा अपराधी नहीं था। गांव वालों के मुताबिक वह अक्सर स्थानीय समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने का काम करता था, इसलिए उसकी मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। इसी गुस्से के बीच बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। आरा बक्सर 4 लेन को जाम कर दिया गया और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई जा रही। वहीं पुलिस का दावा है कि कार्रवाई के दौरान भरत तिवारी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी।
और जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन ग्रामीण इस दावे को मानने को तैयार ही नहीं हो रहे। गांव में अब भी तनाव का माहौल है और हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर उस रात हुआ क्या था और सच किसके साथ खड़ा है। अब इस पूरे मामले में 3 बड़े सवाल खड़े होते हैं। अगर भरत तिवारी ने वास्तव में सरेंडर कर दिया था तो फिर उसके बाद गोली चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पुलिस की पूरी कार्रवाई तय नियमों और प्रोटोकॉल के तहत हुई थी या कहीं कोई गंभीर चूक हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जांच के बाद भरत तिवारी की मौत का पूरा सच जनता के सामने आ पाएगा? क्या यह मामला भी सवालों के साए में दब कर रह जाएगा? क्योंकि गोलियां चलने की आवाज भले ही थम गई हो, लेकिन इंसाफ की मांग और सच की तलाश अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए प्रभात खबर को।